जुलाई को तो आखिरकार जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बड़ी चीजें जो हैं हमारे लोग या हमारी पार्टी हमारे संगठन जो है वो करने जा रहे हैं। कोई कहता है दिल्ली जंतर मंतर चलो, कोई कहता है सेक्रेट चलो, कोई कह रहा है कि कहीं चलो, कोई हम कह रहे हैं डोगरा चौक चलो। तो ये सब जो चीजें हैं ये हमारे लोगों के हकों के लिए है। लेकिन सबसे पहले मैं तमाम भाइयों को बोलूंगा कि आप लाइव जुड़े। मैंने किसी को मैसेज नहीं दिया था कि मुझे अभी लाइव आना था, लेकिन मुझे सडनली जल्दी से लाइव आना पड़ा, क्योंकि परसों मंडे को भी हमारा जो ऐलान है, हमारी जो एक संघर्ष समिति का वादा है वो आगे निभाना है। तो 20 तारीख को 20 जुलाई को जो हम डोगरा चौक के अंदर एक धरना जो प्रदर्शन है वो करने जा रहे हैं, जिसपे मेरे तमाम मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे साथी, आज मैं आपके वो सब शिकायत दूर करूंगा। क्योंकि फिर मुझे बाद में मैसेज करते हैं, कहते हैं कि हमारा नहीं बोला, उसका नहीं बोला। भाई साहब, इधर किसी को भी नहीं जो है बुलाया जाएगा या किसी को नहीं भूला जाएगा। हर एक साथी की, हर एक बहन की मांग या हर एक की डिमांड जो है वो जरूर उठाई जाएगी। मैं कहना चाहता हूं, हमारे वो मिड डे मील कुक हों, आशा वर्कर्स हों, लैंड ओनर्स हों, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट के हों, हमारे SBM के हों, हमारे सफाई कर्मचारी हों, हमारे माली कम चौकीदार हों, हमारे VDG वर्कर्स हों, हमारे SPOs हों, आंगनवाड़ीज हों, आयास हों, हमारी जो इरिगेशन के हों, फ्लड कंट्रोल के हों, PHE के हों, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर के हों, चाहे सीजनल टीचर हों, चाहे हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं जो अभी तक नहीं परमानेंट हुए, उन लोगों की बात करने जा रहा हूं। और उसके बाद हमारे जितने भी हमारे जंगलात के हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं, उनकी बात करता हूं। और भी तमाम जो हमारे लोग हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में आज डेली वेजर्स के रूप में सफर कर रहे हैं, ये सबकी मैं बात जो है मैं आज बोलने जा रहा हूं। और ये सबका संघर्ष जो है वो हम चला रहे हैं और चल रहा है। और डेली वेजर्स कोई ऐसा नहीं है कि डेली वेजर्स को एक आप लोगों ने ऐसे एक मजाक, एक हवा बना के समझ लिया कि डेली वेजर्स को यूज करते चलो, डेली वेजर्स से काम लेते चलो, डेली वेजर्स से 24 घंटे 12 घंटे पूरा दिन रात कहीं पे भी काम लेना हो उनसे लेते रहो। उनकी जान चली जाए, उनके परिवार में कुछ नुकसान हो जाए, उनके साथ कोई हादसा हो जाए, जहां वो उनको पैसे ना मिले, जहां उनकी सैलरी ना मिले, जहां उनकी जिंदगी बर्बाद आप कर दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो लोग बेचारे कितना सफर कर रहे हैं, ना संगठनों को फर्क पड़ता है। और मैं देख रहा हूं कुछ मीडिया चैनल्स हमारे, वो मीडिया चैनल्स साथ ही मीडिया के माध्यम से हर एक चीज जो है उसको उजागर किया जाता है, लेकिन कुछ मीडिया वाले अपने TRP के चक्कर में ऐसी ऐसी चीजें, ऐसी वो जो है न्यूज है वो बना रहे हैं कि TRP उनको मिल जाए। मैं कहना चाहता हूं TRP से बेहतर है किसी गरीब का इंसाफ की बात कर लो, किसी मजलूम की आवाज उठा लो, किसी उस इंसान की, उस बहन की बात कर लो जो कई सालों से डिपार्टमेंटों में सफर कर रही है, कई सालों से वो रो रहे हैं और कईयों के घर परिवार के अंदर वो बेचारे मरीज, बेचारे बीमार लोग हैं जो पैसा ना होने से अपनी जिंदगी या उनकी जिंदगी नहीं बचा पा रहे। जहां ऐसे हमारे कुछ लोग हैं जिन्होंने कई डिपार्टमेंटों में अपनी जानें गंवा दी और SRO 43 जो है आज तक रद्दी की टोकरी में फाइलें पड़ी हैं। ये तमाम चीजें हमारे लोगों के लिए हैं। और हमारे जम्मू कश्मीर के एक CM, हमारे एक ही CM है, दो तो है नहीं, वो CM साहब को अपने लोगों का दुख नहीं दिखता, उनको वो दर्द नहीं दिख रहा, उनको वो उनकी चिल्लाहट, जहां उनके चौक पे आके बोलना, चिल्लाना, दफ्तरों के बाहर रहना, वो नहीं दिखता। इनके डिपार्टमेंटों में काम करने वाले काम लेते रहेंगे, लेकिन उनको हक नहीं दिलाने की बात करेंगे। हमारे CM साहब कहते हैं दिल्ली चलो। किस लिए चलो दिल्ली? इनको स्टेटहुड चाहिए। अरे भाई साहब, हम भी कहते हैं स्टेटहुड चाहिए। ये हमारी आज की, इनकी आज की मांग है, हमारी इलेक्शन से पहले की मांग थी। और हमने कहा था कि आप इलेक्शन ना लड़ो, आप स्टेटहुड ले लो, उसके बाद इलेक्शन लड़ो, जिससे आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल, प्रॉपर आपको जो है चीजें या गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया होगी। नहीं, ये मानने वाले हैं नहीं, इनको पहले CM बनना था, स्टेट बाद में चाहिए थी। अब जब हमारे लोगों ने इनके साथ क्वेश्चन पुट अप करना शुरू किया, मांग या डिमांड अपनी मांगना शुरू कर दी, तो इनको लगता है कि शायद अब इसका जो मुद्दा है उसको डाइवर्ट किया जाए। आपने जब सरकार जिस दिन ओथ ली थी उसी दिन चले जाते दिल्ली स्टेट लेने के लिए, क्यों नहीं गए? आज आपको जब लोगों को जवाब देना पड़ रहा है तो आप कहते हैं कि हम दिल्ली चलेंगे। और आप मुझे बताइए, दिल्ली जाके अगर आपको स्टेटहुड नहीं मिली तो फिर क्या जवाब दोगे जम्मू कश्मीर के अंदर?
अगर आप उससे बेहतर आप कहते कि जम्मू कश्मीर के 3 मुद्दों को मैं बोलता हूं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, 3 मुद्दे। पहला मैं इनका स्टेटहुड ही लेता हूं, चलो ठीक है कि इनकी स्टेटहुड का पहला मुद्दा है, उनको साथ लो। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा तमाम डेली वेजेस को परमानेंट रेगुलाइज और मिनिमम वेजेस एक्ट को लेके, उसको ले लो। तीसरा हमारे नौजवान युवा, जो हमारा यूथ आज सफर कर रहा है, जिसके पास नौकरियां नहीं है, पढ़ाई लिखाई की है, कामकाज नहीं है, जो हमेशा बेचारे अपने आप को आगे संवारने के लिए पढ़ लिख के आगे बढ़ते हैं, और जो नौकरियों के ऊपर स्कैम होते हैं, पेपर लीक होते हैं, और कहीं की जाने चलेगी, कहीं तो बेचारे सुसाइड करके, कई लोग नशे की लत में आके अपने आप को बर्बाद करके घर परिवार बर्बाद हो गया, कई लोग अपने आप को जो है क्रिमिनल बना के जो है रोड पे खड़े कर दिया। आप उनकी बात नहीं करेंगे। आपको स्टेट इसलिए चाहिए कि स्टेट बनते ही जो और ताकत है वो आपको मिलेगी, और आपके साथ जो इंस्टम कम अप डाउन हो रहा है वो कोई नहीं पूछेगा। तानाशाही भरपूर होगी, गुंडागर्दी भरपूर होगी। मुझे बताइए, जब आपके एमएलए, जो आपने बताया कि हमारी एमएलए हमारी टीम है, जब वो आपके एमएलए आपके टीम जब इलेक्शन लड़ने आए थे तो कौन से टांगे पे कौन से साइकिल पे आए थे, मुझे इतना बताओ पहले। एक भी एमएलए का मुझे नाम बता दो, एक भी एमएलए कि कोई बेचारा इतना गरीब था, पैदल इलेक्शन लड़ रहा था, गाड़ी नहीं थी उसके पास, जो उसके पास कोई सरमाया नहीं था, कुछ था नहीं, जो आज आपने फिर एमएलए बनने के बाद 90 गाड़ियां भी दिलवाई, फिर उसके बाद आपने मंत्री बनाए, मंत्रियों को आपने इनोवा भी दी। अब उसके बाद उनको लगा कि नहीं, इनोवा में मजा नहीं है, हमें फॉर्च्यूनर चाहिए, वो उनको दे दी। अभी लेटेस्ट दी है, मैंने पहले एक कहा था ये देने वाले हैं, आ गई। खुद आपने 8 फॉर्च्यूनर ले ली, प्रोटोकॉल ले लिया, बंगलों के अंदर एक एक चीज बढ़िया बना ली। गरीब के कोठे, गरीब के मकान कच्चे तो आपसे बनते नहीं हैं, और अपनी जो है जगवार के, उसके हैरियर के पता किस किस के नलके लगवाते हो, महंगे महंगे, उसमें फैसिलिटी देखो। तो गरीब का आशियाना बनाने में आपके पास जो है 1 रुपया नहीं, आपके गरीब हो जाते हो, आपके पास फंड ही नहीं है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आप जो चौंचले यहां दिखा रहे हो ना हम लोगों को, हमें सब पता है। बात याद रखना, 20 तारीख को हमारा, मैं तमाम भाई तमाम साथियों को बोलना चाहता हूं, अपने नौजवान युवाओं को भी बोलना चाहता हूं, 20 जुलाई को डोगरा चौक में धरना होगा दिल्ली जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति का। आइए हमारा साथ दीजिए, और उसके साथ साथ इस सरकार को बताया जाएगा कि तुम दिल्ली जा रहे हो अपने लिए, तुम दिल्ली जंतर मंतर जा रहे हो कि हमारी ताकत बढ़े, हमें स्टेट मिले, हम ताकत बढ़ाएं, लेकिन तुमने कभी एक बयान भी दिया कि दिल्ली जाके सेंटर में जाके हम अपने गरीब लोगों की मांग उठाएं, तमाम डेली वेजेस का जो फैसला है उसको फाइनलाइज करें, जहां मिनिमम वेजेस एक्ट लागू करें, जहां नौजवान युवा जो आज नौकरियों के लिए दौड़ रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, उनको नौकरियां मिले, उनको रोजगार मिले। है आपके पास दम? और याद रखना, 20 तारीख को हमारा एक ही ऐलान होगा, जहां तो आपकी कुर्सी रहेगी या तो हमारे ऑर्डर होंगे। मेरे तमाम डेली वेजेस के साथ इंसाफ होगा, या तो फिर आपकी सरकार रहेगी। यही हमारी मांग होगी, क्योंकि बहुत हुआ आपके साथ। अब हम बताएंगे। और बात याद रखना, जिन जिन कोठियों में आप गरीबों का वोट लेके वहां बैठे हो ना, वो हक आपका नहीं, उस गरीब का है, जिसने आपको बड़ी शिद्दत से वोट डाला कि काश सरकार बनेगी तो हमारे लिए पूरे वादे करेगी, जो पहले आपने बोला था, जो पहले बात की थी। और आप देखना, अगर उस वादे पे खरे नहीं उतरे, उन कोठियों के अंदर वो तमाम लोग बैठेंगे, हम बैठेंगे। संघर्ष समिति के तमाम भाई बहनों को लेके आऊंगा, उनका हक है, तुम्हारा हक नहीं। कहते हैं ना, जनता होती है जनार्दन, और जनता बनाती है नेता, और जनता बनाती है मंत्री। तो जब जनता बनाती है तो जनता का ही हक होता है। आपको वोट दिया है, कोई आपको ये नहीं कर दिया कि खाली आपको मुंह से बोल दिया आप मंत्री हैं। उसने अपना अंगूठा अधिकार वहां पे दिया है, वोट डाल के आपको हक, तो वो उसका अधिकार लेना है, वो मतदान का अधिकार उनको चाहिए, वो हम लेके रहेंगे, ये बात याद रखना। और 20 तारीख को मेरे तमाम भाइयों से न्योता है, तमाम मेरे साथियों से न्योता है कि 11 बजे आप सब लोग डोगरा चौक जो है वहां पे पहुंचे, और वहां से गूंज होगी हमारी। वो दिल्ली जंतर मंतर में अपने हक के लिए होंगे, हम जम्मू कश्मीर के घर, जो हमारा परिवार है घर जम्मू कश्मीर, वहां के लोगों के हकों की बात होगी। ये मेरा ऐलान है, क्योंकि इन्होंने देखा होगा कि शायद ये सुनते हैं, आते हैं रोड पे चले जाते हैं। और मैं प्रशासन को भी बोलना चाहता हूं, और अपनी जो मेरी पुलिस डिपार्टमेंट मेरे भाई साथी हैं, मैं उनको भी बोलना चाहता हूं कि आपके भी परिवार हैं, एसपीओ आपके हैं, मैं उनकी आवाज उठा रहा हूं, उनकी आवाज उठाना हमने शुरू कर दी। और वो बेचारे भी कैसे हैं, वीडीजी वर्कर्स भी यूनिफॉर्म वाले हैं, होमगार्ड वाले भी यूनिफॉर्म वाले हैं। और मैं कहना चाहता हूं
कि आप प्लीज अब इनका शेल्टर करना बंद करें, जो गरीबों के साथ अत्याचार करें, जो गरीबों के साथ अन्याय करे, जो इनसे काम लेते रहे 24 घंटे और उनको हर जाना कुछ ना दे। हमारे संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती है कि 7 साल काम करने के बाद उसको परमानेंट किया जाएगा, तो क्यों नहीं करते? ये सुप्रीम कोर्ट की उल्लंघना करते हैं, जुडिशरी की उल्लंघना करते हैं ये लोग। ये सरकार है, ऐसी सरकार चाहिए हमें। खुद के पैसे लगाने हो, खुद की गाड़ियां लेनी हो तो सब कुछ मिल जाता है, कोठियां, बंगले, प्रोटोकॉल, सब कुछ। जब गरीब की बात आती है, उसको हक देना है, तो इनके खाने खजाने खाली हो जाते हैं। तब कहते फंड नहीं है हमारे पास। तुम लोगों के पास सब कुछ है, तुम गरीब को जो है किल किल के मारना चाहते हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। हर 5 साल के बाद तुम्हारे ड्रामे और चोंचले हो जाते हैं। लेकिन भाई साहब, अब उठना होगा और बाहर निकलना होगा। और आ जाइए सोमवार को, मंडे को। मैं कहता हूं मेरे भाइयों, साथियों, जो जो मेरी वीडियो सुनेगा, जहां जहां भी से लोग होंगे, वो सब आए, क्योंकि बहुत बड़ी आगाज के साथ बहुत बड़ी गूंज होगी कि उनको पता चलेगा कि यहां कौन बैठे हैं। अपने हक के लिए संघर्ष समिति बैठी है। और आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके जहां भी शेयर करना हो करो, लेकिन अपने भाई, नौजवान, युवा, संघर्ष समिति, डेली वेजर जितने भी लोग हैं, वो उस वहां पे शामिल हो जाए। और हम वो वहां बैठेंगे, हम बोलेंगे कि तुम्हें तो स्टेटहुड मिली या नहीं मिली, वो बात की बात है, पर अब तुम देखना, हम यहां से धरने से ऐलान कर रहे हैं कि तुम्हारे घरों को, तुम्हारी कोठियों के बाद जो लोगों का हक है, वहां अंदर हम बैठेंगे। रोक लेना जिसने रोकना है। पहले हम धरने पे बैठेंगे, उधर ऐलान करेंगे। और ऐसी सरकारें हमें नहीं चाहिए कि जो मुंह से बोले कुछ और करे कुछ। इंसाफ की बात करें, वो किसकी? गरीब की। लेकिन गरीब जब आए अपना हक लेने के लिए, तो गरीब के साथ अनदेखा कर दें, ये नहीं होगा, ना होने देंगे। ये बात मेरी याद रखना। और मेरे भाइयों, अगर आपका ज़मीर जिंदा है, आपकी ताकत भरपूर है, तो आपको फिर आना होगा अपने हक के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने जम्मू कश्मीर के लिए, और अपने आप में जो कुर्बानियां दी हैं उसको हक लेने के लिए। और आप आइए 11 तारीख को, भाई आपका आपके साथ होगा, और बहुत बड़ी गूंज के साथ होगा। ये मेरा आपसे वादा है कि अब यहां तो सरकार रहेगी, यहां तो हमारे लोगों के काम रहेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। और इस वीडियो को जितना हो सके हर जगह शेयर करना, हर जगह पहुंचाना, कि हर एक का मैसेज जो है वो पहुंच जाए कि 20 जुलाई को 11 बजे डोगरा चौक में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे पहुंचे। जिनका भी मैंने नाम लिया है डिपार्टमेंट का, और भी कुछ साथी हैं, और भी युवा नौजवान हैं, वो सब मेरे भाई वहां पे आए। फिर दिखाते हैं सरकारों को कि तुम दिल्ली जंतर मंतर छोड़ो, तुझे तो मैं डोनाल्ड ट्रंप के पास हम भेजेंगे, जो कहते हैं कि ट्रंप के पास जाके हम स्टेटहुड लेंगे। जो हमारे देश का दुश्मन है, जो हमारे देश के अंदर की को खोखला करने में लगा हुआ है, वहां जाके लेंगे। तो फिर वहीं बैठ रहा, जम्मू कश्मीर में मत आना। तो इसलिए मेरे भाइयों, आपकी ताकत, आपकी हिम्मत, आपका साथ और आपका जज्बा मुझे चाहिए। फिर देखते हैं क्या होता है। इस बड़ी लड़ाई के साथ, बड़े आगाज के साथ हम आगे जरूर बढ़ेंगे और जीत भी